हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू क्रिएटिव अग्रवाल्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 5 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जू मैनर्स नाम की एक पोइम पढ़ी थी और उसको समझी थी। जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे चेक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड में। क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकेंड में हम पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी है फनी बनी। ओके, चलिए फनी बनी नाम की एक स्टोरी है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि बिना सोचे समझे या बिना पूरी बात को जाने हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो चलिए फनी बनी कौन है पहले वो जान लेते हैं। फनी बनी एक रैबिट का नाम है। ओके, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन नट का मतलब होता है एक फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट जिसकी शेल बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। ओके, तो वो उसके ऊपर गिरा, फनी बनी के ऊपर। अब फनी बनी के ऊपर कैसे गिरा? फनी बनी एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर उसके ऊपर वो नट गिरा। आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी, आई मस्ट टेल द किंग। अब जैसे ही वो गिरा तो उसके सिर पर जब वो गिरा तो उसके मुंह से निकला आउच, और उसे लगा कि उसने अपने आप से कहा आसमान गिर रहा है। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को बताना चाहिए। मतलब उसने पीछे देखा भी नहीं कि क्या गिरा और क्या चीज़ गिरी, पर उसने बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि आसमान गिर रहा है। और इस आसमान गिरने का उसको कितना एंड में उसके साथ क्या हुआ बिना सोचे समझे जाने का, वो चलिए हम इसमें आगे भी देखेंगे। अभी फिर क्या होता है, अब क्या कहता है, मुझे राजा को बताना चाहिए। ऑन द वे ही मेट हैनी पेनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। रास्ते में, ऑन द वे यानी रास्ते पे, रास्ते में जब वो जा रहा था तो ही मेट हैनी पेनी, वह मिला हैनी पेनी नाम की एक हैन सी। ओके, हैन थी एक, उससे वह मिला और उसने उससे कहा कि आसमान गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, यानी कि मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड हैनी पेनी, हैनी पेनी उससे कहती है कि मैं भी आऊँगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो दोनों ही राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सून दे मेट कॉकी लॉकी, जल्दी ही वो किससे मिले? रास्ते में उन्हें कौन मिल गया? कॉकी लॉकी नाम का एक कॉक मिल गया, मुर्गा मिल गया। ओके, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। उसने उससे भी यही कहा कि आसमान गिर रहा है और मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। अब वो कॉक उससे क्या कहता है? आई विल कम टू सैड कॉकी लॉकी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ओके, तो वो भी उनके साथ में चल देता है। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो तीनों ही किसको ढूंढने? राजा को ढूंढने के लिए निकल गए। ऑन द वे दे मेट लकी डकी, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में वो किससे मिले? लकी डकी नाम का एक डक था। डक यानी बतख जो पानी में रहता है। ओके, डक से मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है। सैड फनी बनी, फनी बनी ने कहा आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। सैड लकी डकी, ऐसा लकी डकी ने उससे कहा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सब राजा को ढूंढने निकल पड़े। ऑन द वे दे मेट पूजी गुजी, अब वो रास्ते पर फिर जब जा रहे थे तो किससे मिले? पूजी गुजी नाम का एक हंस है, उससे मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है। सैड फनी बनी, फनी बनी ने कहा आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड पूजी गुजी, अब पूजी गुजी ने उससे कहा मैं भी आऊँगा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सब राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब वो कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए, है ना। देखिए फनी कौन कौन हो गया? फनी बनी हो गया, कॉकी लॉकी हो गया, हैनी पेनी हो गया, और गुजी गुजी हो गया, डकी लकी हो गया। 5 लोग हो गए। ऐसे करके वो पांचों की पांचों निकल पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम देख तो लें आसमान कैसे गिर रहा है, बस उनको डर लगाया कि आसमान गिर रहा है। एंड और ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, अब रास्ते में किससे मिले? वॉक्सी फॉक्सी नाम के एक फॉक्स से मिले। फॉक्स यानी कि सियार, लोमड़ी भी कह सकते हैं हम उससे वो मिले। और ये जो होती है ना फॉक्स, बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, जब वो मिले, उससे रास्ते में मिले तो उन्होंने उनसे कहा द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड,
वी आर गोइंग टू टेल वी आर गोइंग टू टेल द किंग। हम राजा को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर WERE, इसका मतलब वी आर का शॉर्ट फॉर्म है ये, वी आर। हम राजा को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हेयर सेड फॉक्सी वॉक्सी। तो राजा फॉक्सी वॉक्सी जो था वो उसके मुंह में तो पानी आ गया इतने सारे एनिमल्स को देखकर। उसे लगा अरे वाह, इतने सारे एनिमल्स एक साथ मेरे पास चलकर आ गए, क्योंकि वो तो एनिमल्स को ही मार के खाता है। तो उसने बड़ी चतुराई से कहा कि राजा यहीं रहता है, फॉलो मी, मेरे साथ आओ। वो ऐसे उनको बहाने में बना के ले गया कि मेरे साथ, मुझे पता है राजा कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं, तो मेरे साथ आओ। अब वो भी, उन्होंने भी कुछ सोचा नहीं, एनिमल्स ने, छोटे छोटे ने। एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी। और वो आखिरी दिन था किसका? फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी लकी एंड पूजी वूजी का। यानी आखिरी दिन क्यों था? क्योंकि फॉक्सी वॉक्सी जो था वो उन्हें ऐसे कह के कि राजा यहाँ रहता है बहाने से ले गया और उसने सारे एनिमल्स को खा लिया। तो इस तरह से बिना पूरी बात को जाने सोचे, बिना सोचे समझे हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एनिमल्स ने, रैबिट ने, फनी बनी ने, इनने किसी ने सोचा ही नहीं कि आसमान गिर रहा है, कैसे गिर रहा है हम देखें, और वैसे ही राजा को बताने निकल पड़ गए। उसकी वजह से फॉक्स के द्वारा वो खा लिए गए। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। ओके, चलिए। वन डे अ नट अ स्काई फेल ऑन फनी बनी। एक दिन फनी बनी के ऊपर क्या गिरा? अ नट। ओके, अ नट गिरा। अब है फनी बनी वांटेड टू टेल। फनी बनी किसको बताना चाहता था? द किंग, किंग को बताना चाहता था। हु सेड दीज वर्ड इन द स्टोरी। ये वर्ड स्टोरी में किसने कहे हैं? आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन। ये किसने कहा है? ये कहा है फनी बनी ने, है ना, उसी ने तो कहा था, उसके मुंह से निकला था ये वर्ड। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को बताना चाहिए, ये भी फनी बनी ने ही कहा, है ना, अपने आप से कहा था कि मैं राजा को बताना चाहिए कि आसमान गिर रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द किंग लिव्स हियर। ये किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? ये कहा वॉक्सी फॉक्सी नाम के उस फॉक्स ने। अब नीचे है फॉलो मी, फॉलो मी, ये भी वॉक्सी फॉक्सी ने ही कहा था, क्योंकि वो उनको अपने साथ में ले गया। ओके, वॉट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड। सारे एनिमल्स के साथ एंड में क्या हुआ? तो सारे एनिमल्स को फॉक्स के द्वारा खा लिया गया, है ना। तो आ जाएगा यहाँ पर द वॉक्सी फॉक्सी एट, ईट का सेकेंड फॉर्म, द वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल एनिमल्स, एनिमल्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ऑल एनिमल्स इन द एंड। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, द वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल द एनिमल्स इन द एंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है लेट्स राइट सर्कल द ऑड वन आउट। हमें यहाँ पर सर्कल करना है ऑड वन आउट पे। अब हम सोचेंगे ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं। तो ऑड वन आउट का मीन्स होता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स का एक ग्रुप रहता है, उसमें से हमें सबसे जो अलग होता है, सबसे जो डिफरेंट होता है, उसे हमको निकालना होता है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें सीधा सा ये रहता है कि कई तरीके होते हैं उसको निकालने के, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है स्पेलिंग के थ्रू निकालना है, क्योंकि पहले हम इनके साउंड देखते हैं। पहले तो जैसे कि बन, सन, फन, गन, वन, सबके साउंड एक आ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे अलग कौन सा है? तो अलग हम इनको स्पेलिंग से फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए, लास्ट में वर्ड क्या, लेटर क्या आ रहे हैं? UN, 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 बट इसमें क्या आ रहा है? NE। तो ये सबसे डिफरेंट है, तो इसी को हम अलग कर देंगे। सब में हमें ऐसे ही देखना है, सबको, सब जितने भी यहाँ पर ग्रुप बने हैं सबको ऐसे ही देखना है। जैसे कि ED, बैड, ED, ED, ऐसे ID, RED। अब सबसे डिफरेंट कौन सा लगा आपको? ऐसे ID, क्योंकि सब में ED आया है एंड में। यहाँ भी देख लेते हैं HE, ME, BE, WE, TE, A। सबसे डिफरेंट कौन सा है? TEA, क्योंकि सबके एंड में ओनली E आया है, बट इसमें EA आया है। हम नेक्स्ट देखते हैं
ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई और यहाँ है ई वाई, तो ये सबसे डिफरेंट है। इस तरह से हमारे ये ऑड वन आउट भी हमने कर लिए। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। जब आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया। और एक कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज़ 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 आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा आपको आज का ये चैप्टर कैसा लग रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा इसको, ताकि उनको भी ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिले। अब हमें क्या करना है, फाइंड अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं, फिर उन अपोजिट वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले फैट से अपोजिट वर्ड होता है थिन, तो थिन से हम बनाते हैं एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम बनाएंगे द बॉय इज थिन। हम यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉल का अपोजिट होता है राइज, तो राइज से सेंटेंस बनाएंगे द सन rises in the east। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट का अपोजिट है स्टॉप। अब स्टॉप से सेंटेंस बनाते हैं वी शुड स्टॉप। यहाँ आप लाइन पे ही लिखिएगा एट, वी शुड स्टॉप एट, इसको इरेज कर लेते हैं पहले बाकी का। वी शुड स्टॉप एट द रेड लाइट। ओके, वी शुड स्टॉप एट द रेड लाइट। ओके, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें बाकी का भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं कम से हम क्या बनाने वाले हैं। कम का अपोजिट होता है हमारा गो, तो गो से हम क्या बनाएंगे दे गो टू स्कूल, तो स्कूल जाते हैं। ठीक है, वे स्कूल जाते हैं। हम या ऐसे भी बना सकते थे वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है बिग का अपोजिट है स्मॉल, तो यहाँ पर स्मॉल से बनाएंगे द एंट इज स्मॉल इंसेक्ट। एंट जो है बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक जो भी हमने ये लेसन पढ़ा उस लेसन का थोड़ा यहाँ से पर समरी दी गई है शॉर्ट में, बट जो काम हो चुका है उसके बारे में बताया गया है। तो जहाँ पे जितने भी वर्ड आएंगे सब पास्ट टेंस में आएंगे, यानी कि ये काम हो चुका है, ये स्टोरी पास्ट में बताई गई है। तो हम इसमें कैसे फिल करेंगे देखिए। आई रेड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट। मैंने एक फनी रैबिट, एक फनी मज़ेदार स्टोरी पढ़ी। वन डे, एक दिन, अ नट फेल, एक दिन नट उसके ऊपर सिर पर गिरी। ही थॉट दैट द स्काई, उसने सोचा कि स्काई गिर रहा था। सो ही वेंट टू टेल द किंग, राजा को बताना चाहता था। ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, रास्ते में वो कई एनिमल्स से मिला। ऑल ऑफ देम जॉइंड हिम, सभी ने उसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि उसके साथ में हो लिए। एट लास्ट दे मेट अ क्लेवर फॉक्स, लास्ट में वो एक क्लेवर फॉक्स से मिले। इट लुक देम टू अ फॉरेस्ट, और वे उसको फॉरेस्ट में ले गया उनको, और उनको क्या कर दिया उसने एट, यानी कि खा लिया। तो इस तरह से हमारी ये क्या हो गई, पूरी ये स्टोरी पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर रीअरेंज करना है हमें इनसे वर्ड को, और एक सेंटेंस बनाना है। ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, सबको अरेंज करना है। वन डे, फिर से बनाते हैं। वन डे a nut fell on funny bunny। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है फॉलिंग डाउन द स्काई इज सैड फनी बनी। ऐसा किसने कहा आसमान गिर रहा है, तो फनी बनी ने कहा था। तो कैसे बनाएंगे, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कॉमा भी लगाएंगे।
द स्काई इज फॉलिंग डाउन सैड फनी बनी। यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। ओके, द स्काई इज फॉलिंग डाउन सैड फनी बनी। नेक्स्ट क्या बनेगा? किंग आई मस्ट द टेल, तो इसका बनेगा आई मस्ट टेल द किंग। नेक्स्ट है ये, इसका तो आपको आ ही जाएगा भाई। द किंग लिव्स हियर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सारा, ये हमको वर्ड जो अरेंज करने थे और एक सेंटेंस बनाना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज और है उसको भी देख लेते हैं। चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड। हमें ओनली वन लेटर को चेंज करने एक दूसरा राइमिंग वर्ड बनाना है। ओनली फर्स्ट लेटर चेंज करना है। तो डाउन से हम बना सकते हैं टाउन, हमने डी को चेंज कर दिया, टी कर दिया। मेट से बना सकते हैं नेट, मेट का राइमिंग वर्ड नेट। WAY वे, इसका राइमिंग वर्ड होगा से। WAY का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? से, SAY से। डाउन टाउन मैट नेट वे से। ओनली फर्स्ट लेटर चेंज करना था। किंग से हम बना सकते हैं सिंग, सून से बना सकते हैं मून और बैट से बना सकते हैं कैट। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड हो गए। ओनली फर्स्ट लेटर हमने चेंज किया है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। आपको क्या करना है? इन एनिमल्स के नेम लिखना है सबके। ये कौन है? तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा चिक, मुर्गी का बच्चा है ये। और ये वाला ये है हैन। ओके, और ये है कॉक। कॉक और हैन थोड़ा डिफरेंट होते हैं, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ये वाला है फॉक्स और ये है डक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।